हेलो दोस्तों, मैं गोविंदा कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, तभी जाकर ये नियम समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को दोस्तों क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर, जैसे ये मान लीजिए परावर्तक सतह हो गया, तो इस पर ये किरण पड़ रहा है यानी कि आ रहा है, इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। अब अगर कह रहे हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो ये आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं परावर्तित किरण, तो आपतित किरण जिस माध्यम से आती है और परावर्तक सतह के टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जो लौटने वाली किरण होती है उसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों, जैसे ये आपतित किरण है, आपतन बिंदु से टकरा कर इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से बात करेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण जिस माध्यम से आती है और आपतन बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये दोस्तों आपतन बिंदु है, इस पर हम लंब डाल रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अभिलंब कहते हैं। और ये जो अभिलंब है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपतन कोण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ जो कोण बनता है इसी कोण को दोस्तों हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं? तो आई से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। जैसे एंगल आई बराबर आप लोग का आपतन कोण हो जाएगा, एंगल आर बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग जान लिए दोस्तों कि कौन आपतन कोण है, कौन परावर्तन कोण है, कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, कौन आपतन बिंदु है। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बराबर आप लोग को बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होता है। जैसे दोस्तों ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर आप यहाँ पे स्थित है। तो यह हो गया पहला नियम। दूसरा क्या होता है, ये आपतन कोण जो बनेगा ये परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर क्या होते हैं दोस्तों? एंगल आर। यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। हमें उम्मीद है दोस्तों ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।